न ले खींच न ले मझदार का दामन खींच न ले मझदार का दामन दौड़ो पकड़ो यार का दामन सुभान अल्लाह दौड़ो पकड़ो यार का दामन बहुत अच्छी बात बहुत खींच न ले मझदार का दामन दौड़ो पकड़ो यार का दामन वाह बहुत अच्छी गई इश्क नबी का जो रोगी हो वाह 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 इश्क नबी का क्या बात है जो रोगी हो इश्क नबी के ये रोगी है इश्क नबी के ये रोगी है पकड़ो इसी बीमार का सुभान अल्लाह पकड़ो इसी बीमार का दाम वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शिकवे तंगिए दामा कैसा वाह क्या बात है शिकवे तंगिए दामा कैसा अरे हाथ में है सरकार का दाम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हाथ में है सरकार का तकबीर और सालत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत उर्से कासमी नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत अल्लामा मौलाना नौमान अख्तर साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत उर्से कासमी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बेहतरीन जिस खतीब का हमें इंतजार था वो हुजूर वाला रौनक स्टेज पे जलवा अफरोज वाड़ी में हजरत अल्लामा मौलाना मुकर्रर खुसूसी सरजमीन बिहार से आए हुए हमारे सरजमीन निकावा पर रौनक स्टेज पर जलवा अफरोज है हुजूर वाला का इस्तकबाल गुलपोसी के लिए अब मैं उर्स कमेटी के प्रमुख इम्तियाज भाई दोडिया उनको मैं पैगाम दावत दूं कि हुजूर वाला का इस्तकबाल करें उर्स कमेटी के प्रमुख इम्तियाज भाई दोडिया हजरत का इस्तकबाल करें नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत मौलाना नौमान अख्तर साहब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मा ला नबिय्य बअदह व अला आलिहि व सहबिहि व हिज़्बिहि व दुर्रियतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूफुल अमीनुल करीम। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। क्या बात है। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जी यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले। तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे। क्या बात है। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। जी तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह। आखिर रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रफ़ीक़ान इस्लाम, इस वक्त आपकी ज़मीन महब्बत उर्से कासमी के बरसते हुए मौसम नूर से फैज़याब हो रही है। जी मर्दे वली की यादों का काफिला आपकी सिमातों के पिंडाल में उतर चुका है। आपकी शिरकत कम से कम इस बात का इकरार तो जरूर कर रही है कि इन्हीं बुजुर्गों का रास्ता सीधा रास्ता है। वाह। बुजुर्गों की जिंदगी का नाम बंदगी है और बुजुर्गों की बंदगी का नाम जिंदगी है। जी जिंदगी वही है जिसमें बंदगी हो, वाह। और बंदगी वही है जिसमें जिंदगी हो। क्या बात है। ऐसी जिंदगी जिसमें बंदगी नहीं वो मौत है, और ऐसी बंदगी जिसमें जिंदगी नहीं उसमें हिलाकत है। वाह। बुजुर्गों की किताबें जिंदगी के पन्नों को उलटिए, पढ़िए, सुनिए, समझिए, सोचिए। जी आखिर बाप और दादा की यादों की बत्ती हम अपने घरों में 10 साल 12 साल जलाने के बाद खुद से बुझा देते हैं। जी मगर ये कौन से लोग हैं कि एक उर्स से हुआ नहीं कि दूसरे उर्स की याद सताने लगी। जी वाह। इनकी जिंदगी में कुछ तो ऐसी बात है जो हमसे अलग करती है। वाह। शायद हम इनकी किताबें जिंदगी के उन्हीं असबाब को भूल गए हैं। जिस दिन हमने याद कर लिया, याद जानिए आपकी दुकान में सिर्फ मोहब्बत के खिलौने बिकेंगे, नफरत का कारोबार नहीं होगा। जी थोड़ी देर मैं आपकी खिदमत करूं। 1000 किलोमीटर से ऊपर का सफर तय किया है, ऊपर ही ऊपर से जी, और आ गया हूं जमीन पर, चूंकि जमीन में जाना है। क्या बात है। जमीन पर रहकर जमीन में जाने का काम कर लीजिए। वाह। बेशक जो लोग सुनना चाहते हैं वो मोहब्बत से एक बार हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, वो जो पीछे जो बिरादरी है रोहिंग्या से लुट पिट कर अगर आई हो तो एनआरसी परेशान न कर दे।
भाई साहब पीछे क्यों आप लोग हैं? आप लोग भी सामने आ जाइए। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पीछे हजरत बैठे हैं। जो मर्द है वो जरूर आएंगे जी। अब आप फैसला कीजिए कौन मर्द है। वाह, बहुत अच्छी बात कही, वाह। आ जाए, आ जाए बाबू लोग आ जाओ, समझदार सब लोग, आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह। एक बार और कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक हाथ हसनी बनाइए, दूसरा हाथ हुसैनी बनाइए, दोनों हाथों को हवाओं में लहरा कर कहिए या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। स्टेज पर जो बैठे हुए मेरे लोग हैं, मैं इनके ताल्लुक से बगैर नाम लिए सिर्फ इतना कहूंगा, यही वो चेहरे हैं जो आपकी आबादियों में दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत के लिए सूरज का काम करते हैं और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत का चांद बनकर नमूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तशरीफ रखते हैं। अल्लाह इन इस्लाम के शहजादों को सलामत रखे, जिनकी पाकीज़ा दुआओं की पटरी पर थोड़ी देर के लिए मेरी ट्रेन दौड़ने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। हसन भाई ने निजामत भी की है, तरन्नुम से भी आपकी खिदमत की है। अल्लाह इनको भी सलामत रखे। और मुझसे पेशतर पेशरो खतीब जी, खतीब अहले सुन्नत वाइज हरदिल अजीज हजरत मौलाना कारी अब्दुल रहीम साहब किबला से भी आपने यकीनी तौर पर इल्मी फिक्री मुतालियाती गुफ्तगू समात की होगी जी। अल्लाह उनकी गुफ्तगू के ज़ेरो बम में और भी नशेबो फराज अता फरमाए। आमीन, आमीन। अपनी तबीयत यह है कि मैं भी कुछ शेर पढ़ लेता हूँ। इरशाद। अगर इजाजत हो तो मैं पढ़ दूं। इजाजत है। ऐसी इजाजत तो शादी के मौके पर भी लोग नहीं देते हैं। इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेर पेश खिदमत 1 घंटे सवा घंटे की गुफ्तगू होगी जी। कमेटी के तमाम अराकीन को अल्लाह सलामत रखे, आमीन। जिनकी मेहनत शाक़ा के नतीजे में आज ये खूबसूरत अंजुमन आबाद है। और उर्से कासिमी के मौके पर साहिब उर्स सनदुल असफिया हजरत कासिम बाबा अली रहमतो व रिजवान के फैजान से खूब हम सबों को नहाने की तौफीक बख्शे, आमीन। आज से 20-25 साल पहले मैंने एक कलाम लिखा था जी। ऐसे मेरी उम्र 44 साल की हो गई है, इसलिए ये बताना जरूरी है कि मुझको फारिग हुए 22 साल होने को हैं। 1997 में अलजामतुल शफिया मुबारकपुर से फरागत हुई थी जी। सुभान अल्लाह। उसी दौर की लिखी हुई मनकबत के कुछ शेर मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाए। इजाजत है ना हमारे मोहतरम? हाँ, इजाजत दिया है तो तेवर के साथ रहिए जी। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम मम्मइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक वसल्लिम। साहिब मजार को तसव्वुर में रखिए, शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा कीजिए। खैच न ले खैच न ले मझदार का दामन, खैच न ले मझदार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन। सुभान अल्लाह। दौड़ो पकड़ो यार का दामन। बहुत अच्छी बात, बहुत। खैच न ले मझधार का दामन, दौड़ो पकड़ो यार का दामन। वाह, बहुत अच्छी गई। इश्क़ नबी का जो रोगी हो, वाह वाह वाह, इश्क़ नबी का क्या बात है, जो रोगी हो, इश्क़ नबी के
ये रोगी है, इश्क नबी के ये रोगी है, पकड़ो इसी बीमार का, सुभान अल्लाह, पकड़ो इसी बीमार का दाम। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिकवे तंगिए दामा कैसा, वाह, क्या बात है। शिकवे तंगिए दामा कैसा, अरे हाथ में है सरकार का दाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ में है सरकार का दाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, अल्लाह का बेपनाह फजल एहसान है कि आप साहिबे इस्लाम हैं। जी, खूब अच्छी तरह मेरी बात सुनिएगा। मेरी गुफ्तगू जब खत्म हो तो आप यकीनन एक पैगाम लेकर यहां से जरूर जाएंगे। वाह, मेरे मजहब का नाम है इस्लाम। बेशक। जहां इस्लाम है सलामती वही है। जी, जहां इस्लाम है सुकून वही है। जी, जहां इस्लाम है वहीं इत्मीनान है। चूंकि सरकार फरमाते हैं अस्लिम तस्लम, वाह, इस्लाम लाओ सलामती पा जाओ। वाह, बेशक। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इस्लाम में आती है। अगर इस्लाम के बाद भी हम खुद में सलामती नहीं पाते हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान जरूर है मगर कहीं ना कहीं इस्लाम से मेरा रिश्ता कमजोर है। मेरा नाम अब्दुल्लाह जरूर है मगर कहीं ना कहीं हमने इस्लाम के पैगामात और कुरानी आयात के अहकाम और अहादीसे मुस्तफावी के जलवों से खुद को दूर रखा है। इस्लाम की तारीख किस तरह चली, कैसे हम तक पहुंची, इस्लाम की फैली हुई तारीख को अगर आप मक्के की सरहद में देखना चाहें, वाह, जहां 40 साल की पाकीज़ा उम्र में मुस्तफा ने फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। पूरी कैफियत के साथ गुफ्तगू को मुलाहिजा फरमाइए। 40 साल तक मुस्तफा मक्के में रहे। बचपन लाजवाब, लड़कपन लाजवाब, 25 साल की गबरू कड़ियल जवानी लाजवाब, 25 साल की पाकीज़ा उम्र में 40 साला बेवा सैयदा खदीजतुल कुबरा से शादी का हुनर लाजवाब। 40 साल तक मुस्तफा ने मक्के में रहकर पहले अपनी जिंदगी पेश की, अपनी हयात पेश की। 40 साल में बचपन भी है, 40 साल में लड़कपन भी है, 40 साल में जवानी भी है, 40 साल में अधेड़ उम्र की शुरुआत भी है। 40 साल मुस्तफा ने मक्के में पेश करने के बाद इस्लाम का सच्चा पैगाम पेश किया।